सानवा जी एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 31 को वो भारत बंद बीजेपी और एनडीए करेगी, तो ऐसे में क्या जो यूपीए की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी इस आप उनसे भी बात करें, जैसे ममता खुद नाराज चल रही हैं इस मामले को लेकर के, कि वो भी सपोर्ट करें, उनसे अपील कर रहे हैं? देखिए कि दो प्रकार की पार्टियां हैं, एक यूपीए के साथ है, दूसरे एनडीए के साथ है, और कई पार्टियां यूपीए और एनडीए के भी साथ नहीं है। लेकिन यूपीए के जो घटक दल है उसमें आज जो प्रतिक्रिया आई है, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने ये जो अभी 7.5 रुपये बढ़ाए उसके प्रति उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन हमने आप उनसे कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन ये कहा है शाहनवाज ने कि वो प्रवचन न करे, प्रहार करे। सर, नक्सलवाद से निपटने के लिए आपके पास क्या खास है? देखिए नक्सलवाद से निपटने के लिए आपने क्या वो घोषणाएं की हैं? नक्सलवाद जो बढ़ रहा है उसकी दो कारण हैं। जिन 300 जिलों में बढ़ रहा है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ फॉरेस्ट ज्यादा है, आदिवासी ज्यादा है, वहाँ विकास का काम करे, वहाँ सड़कें भी नहीं है। जैसे हमारा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, जैसे नक्सलिस्ट 2 जिलों में नक्सलिज्म है, वहाँ लोगों के सवाल हल करे और कड़े कानून करे और कड़ी कार्रवाई करे। मुंडे जी, मेरा ये सवाल है कि गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं, तो क्या भाजपा यह ऐलान करेगी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का चुनाव और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात अगले 5 साल तक और आगे चलेगा? हाँ, करेगी। सर, उत्तराखंड में जो गंगा शाहनवाज जी, हाँ, उत्तराखंड में क्या हुआ जी? ये अविरल गंगा, निर्मल गंगा को लेकर के पिछले 5 सालों से तक आपकी सरकार रही है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को बनाया गया है। 5 साल तक रहने के बावजूद आपकी सरकार वहाँ पे कुछ खास नहीं कर पाए जो गंगा को लेकर के करना चाहिए था। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? गंगा का शुद्धिकरण कोई एक प्रदेश का काम नहीं है। गंगा जिन जिन प्रदेशों में जाती है उनको लेकर केंद्र सरकार ने पहल करके गंगा की एक धारा, निर्मल धारा बहे, इसके लिए आज प्रस्ताव किया है और उसके लिए हम प्रयास करने वाले हैं। मिस्टर मुंडे जी, सिर्फ गंगा ही क्यों, यमुना भी तो मर रही है और यमुना ही नहीं। मुंडे जी एक सवाल। एक मिनट, 2 माइक दिए, गलत है, एक माइक को। मैं बोला, मुंडे जी सिर्फ गंगा ही क्यों, यमुना भी तो मर रही है। आप यमुना के लिए क्यों नहीं करते आंदोलन? यमुना भी तो मर रही है, कावेरी, यमुना, सारी नदियां मर रही है, सिर्फ गंगा ही क्यों? क्या राम का आंदोलन भटकने के बाद आप गंगा का नारा उठ करेंगे? औरतों को साइलेंस किया जा रहा है यहाँ पे। सवाल तो पूछने दो, इसमें औरत का। गंगा सबसे बड़ी नदी है और बाकी नदियों के बारे में भी बाकी नदियों के बारे में भी सोचेंगे। Mr. Munde, there is a lot of buzz in the party circus that people above 75 years of age are not going to be given party tickets in the next elections. Would you comment? Would you say that there's a lot of news that is circulating that is why Mr. Advani is upset and some people are upset because of Narendra Modi's elevation? Would you like to comment? अभी बहुत चुनाव दूर हैं। शाहनवाज जी, कोई रणनीति तय नहीं किया। यस शाहनवाज जी, मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आए हैं, क्या आज इस तरह का कोई फैसला लिया गया है जिसमें अतुल जी, यस सुन रहे शाहनवाज जी यहाँ पे, अरे आवाज आ रही है आपकी, वो सुन रहे हैं और जवाब देंगे। शाहनवाज जी, क्या इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है नरेंद्र मोदी जी को संसदीय वर्किंग कमेटी में शामिल किया जाएगा? वर्किंग कमेटी में है ना वो पहले से वर्किंग कमेटी में है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड अलग है, वर्किंग कमेटी में है वो। अरे उन्होंने वर्किंग कमेटी में पूछा तो जवाब हम वर्किंग कमेटी का ही देंगे। ऐसा नहीं है, वर्किंग कमेटी में है और रहेंगे। चलो संसदीय, और उसके लिए दूसरा सवाल पूछिए। नहीं, देखिए अभी पार्लियामेंट्री कमेटी, चुनाव समिति, केंद्र के पदाधिकारी, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि पार्टी का चुनाव दिसंबर में है। अभी जो पार्टी की इकाइयां हैं गांव से लेकर राष्ट्र तक, अखिल भारतीय, वो सभी दिसंबर तक रहेंगी, उसके बाद चुनाव होंगे। अभी आज जो
स्ट्रक्चर है उसमें आज कोई चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं गडकरी को अभी चुनाव नहीं किया, हमने संशोधन किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया है कि एक पहले हमारे पार्टी में ये हुआ था कि संशोधन जो हमारी नियमावली है उसमें एक टर्म ही अध्यक्ष रह सकता था, अभी 2 टर्म भी रह सकता है। लेकिन नितिन जी पहले चुने गए हैं, उनकी ऑलरेडी टर्म दिसंबर तक है, उसके बारे में कल ही एक्सटेंशन दिया, ऐसा नहीं हुआ, उनकी टर्म दिसंबर तक है। इसलिए उन्होंने जो चयन किया है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनकी एग्जीक्यूटिव, उनके पदाधिकारी वो दिसंबर तक रहेंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं है। आवश्यकता छोटी मोठी हो तो करेंगे। आपण महाराष्ट्रामध्ये संघर्ष यात्रा आपण काढली होती, महाराष्ट्रामध्ये आपण संघर्ष यात्रा काढली होती। आजच्या परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारवरती हातोडा आणण्यासाठी आपण देशभर संघर्ष यात्रा दुसरी आपण काढणार आहात का? मी संघर्ष यात्रा काढणार नाही, भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करेगी। उसका जवाब मैंने दिया है पहले भी। प्रधानमंत्री का दावेदार और प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला इस बैठक में नहीं होगा, चुनाव 2014 तक है, समय आने पर हम बताएंगे। आज हमने इस प्रकार के किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार घोषित नहीं किया है। शाहनवाज जी यस, आपने कहा कि संसद यस आप ने अटल जी को भी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो चुनाव के पहले 5-6 महीने किया था, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री 13 दिन के बने तो बार बार जब चुनाव लड़ा तो उनके नेतृत्व में ही लड़ा। यस शाहनवाज जी, आपने कहा कि संसद और संगठन के बीच तालमेल होना चाहिए, इसको क्या हम ये मान के चले कि अभी तालमेल कम है, या सुषमा जी और गडकरी जी के बीच में तालमेल कम है, या जो पार्लियामेंट्री साइड है और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइड है उनके बीच में कुछ ठीक नहीं बन रहा है? सुषमा जी ने कहा, जो मैंने आपको बताया कि संसद ही एक माध्यम नहीं है, संसद सड़क और संगठन। तो संसद में हम लड़ाई लड़े, सड़क पर लड़ेंगे और संगठन में के साथ और मिलकर उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने तीनों के तालमेल पर जोर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग कयास लगा रहे थे कि मैंने पहले भी दिल्ली में आपको कहा था और मुंबई के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई इस तरह के कयास आपके सफल नहीं होंगे किसी के भी, और वो सफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर मुंबई में कार्य समिति की बैठक के बाद इकट्ठी और एकजुट होकर देश में बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हुई। मैंने कहा कि कल ही उनके प्रतिनियुक्ति नहीं हुई, इतना ही मैंने कहा। किससे जुड़ा है वो सवाल नहीं है, संगठन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें परिवर्तन हुआ है, ये कहा मैंने। मुंडे साहब, संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन आया, किसी व्यक्ति या किसी इसके लिए नहीं था, वो संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। आपके सवाल का सही सवाल है, गडकरी फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन कल का जो प्रस्ताव था वो संशोधन में परिवर्तन था। ओके हेलो मुंडे जी जवाब देंगे आपके सवालों का। अरे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, इनको तकलीफ मत दीजिए। भारतीय जनता पक्ष हा देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे। बीजेपी हा विरोधी पक्ष आहे आणि तुम्ही सत्तेची स्वप्न पाहतायत, पण तुमचा राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार कोण ते जाहीर का करत नाही? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव अब है और प्रधानमंत्री का चुनाव 2014 में है, इसलिए नहीं वो मैं सब मैं बता रहा हूं उसका जवाब आप और देखिए। राष्ट्रपति का चुनाव में अकेला कैंडिडेट भाजपा तय नहीं करेगी, सब एनडीए के घटक दल मिलकर राष्ट्रपति का
तय करेंगे और एनडीए की बैठक होगी और उसमें हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने वाले हैं। यस नहीं नो शनवाज जी, एक सवाल है आपसे कि आपने संगठन का संख्यांकों को पहले जरा प्रायोरिटी दो। इसकी कोई गुंजाइश, इसका जवाब भी गोपीनाथ मुंडे जी देंगे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शहनवाज जी, एक सवाल है। अब प्राइम मिनिस्टर बनाना शाहनवाज के हाथ में नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ। शहनवाज जी, एक सवाल है आपसे छोटा सा कि आपने संसद और संगठन की बात कही, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री संसद सड़क और संगठन कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा पक्ष को चैलेंज करते हैं, राजीनामा देते हैं, अलग से उनकी बहुमत के लिए आमदारों को लोग बुलाते हैं। दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी संजय जोशी जब तक राजीनामा नहीं देंगे तब तक मैं मीटिंग में आऊंगा नहीं ऐसे कहते हैं, तो ये क्या भाजपा का संगठन ऐसे मजबूत समझी जाती है? ये भी मुंडे जी जवाब देंगे। हाँ, ये सवाल नहीं, ये कमेंट है। उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तालमेल है, लेकिन वो तालमेल और भी मजबूत बनाएंगे, ऐसा हमारा कहना है। यस अब जया प्रदा पर भी जवाब मुंडे जी देंगे। ऐसा जया प्रदा मुझसे मिली नहीं है और उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। शाहनवाज जी से मिली होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत यस, टाइम्स ऑफ इंडिया। अरे भाई चलो शांति। सवाल ये है कि कल मोदी जी नाराज थे, इस वजह से संजय जोशी को नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, तो वो फिर इधर नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए। गडकरी जी ने उनके लिए ये रेजिग्नेशन लिया संजय जोशी से। तो अगर मोदी जी भविष्य में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे तो क्या गडकरी जी उनको सपोर्ट करेंगे उसमें? देखिए, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का किसी का भी नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में कौन किसको सपोर्ट करेगा वो मैं जानकारी लेकर ही बताऊंगा।